हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी तैयारी को और शानदार करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में मैथ है 23 फरवरी बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो पेपर है बच्चों, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रतिदर्श मॉडल पेपर जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही पेपर आपके यही मॉडल पेपर बच्चों आपके पेपर में आएगा जो 23 फरवरी का आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो वीडियो पर बने रहना है। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, ताकि एक एक पॉइंट बच्चों आपको समझ में आ जाए। और उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग से कि इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन बने आप लोग बड़े आराम से क्या करें, कर लें। चलिए बच्चे देरी न करें, क्लास की शुरुआत करें। देखिए बच्चों, इसके पहले हमने दो और मॉडल पेपर बताया, तो आज पेपर नंबर आपका तीसरा है। मॉडल पेपर नंबर क्या है बच्चों? तीसरा है। आपको पता होगा बच्चों, जो टाइमिंग होती है वो 3 घंटे 15 मिनट के लिए होती है। और बच्चों बात करें तो जो शुरू में निर्देश होता है, प्रारंभ के 15 जो मिनट होते हैं वो छात्रों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके ये 1 2 3 4 5 6 निर्देश दिए गए हैं बच्चों, इनको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक, आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। बच्चों अगर बात करें यहीं खंड खा ओ पहला की, बच्चों पहला जो प्रश्न बनता है आपका, ये कहता है कि सभी खंड कीजिए। पहले में 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं जो उनके उत्तर आप अपनी कॉपी में करना रहता है। तो इसके आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आइए बच्चों हल करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों अगर बात करें, कह रहा है प्रायिकता से लिया गया है पीबी। ठीक, पीबी बराबर 0.5 दिया है बच्चों। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बनाए जाते हैं आपके पेपर में। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे आप लोग बड़े आराम से क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक, पीबी बराबर 0.5 दिया है। और दिया है आपको बच्चों क्या, पी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है 0.32 दिया है। दशमलव कितना दिया बच्चों, 32 दिया है। तो आपसे कह रहा है कि पी ए अपान बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सूत्र होता है अगर आपको बता दें कि पी ए अपान बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे बटे आपको होता है पी बी होता है। क्या होता है बच्चों, पी बी। अगर यही सूत्र ऐसे लिखा हुआ आपका पी बी अपान ए अगर आपसे पूछे तो ये हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए हो जाता है ये। तो इस पे सूत्र से आपसे सवाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यही सूत्र आपका लगेगा पी ए अपान बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ठीक, अब मान रख दीजिए जल्दी से। तो आपका ये मान दे रहा है कितना, 0.32। तो यहाँ लिखेंगे 0.32 बटे ये रखेंगे पी बी का मान 0 दशमलव कितना 5। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद दो गिनती है, यहाँ एक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 32 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 50। अगर इसका हम सरल करें तो ये आपका हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका कितना 16, यानी 16/25। 16 बटे कितना 25। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 16/25, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन को बच्चों करना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा ध्यान से। रैखिक असामयिकाओं के निकाय द्वारा प्राप्त सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, परिबद्ध क्षेत्र, इष्टतम क्षेत्र, अनुकूल क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो वह क्षेत्र जो कहलाता है परिबद्ध क्षेत्र कहलाता है, यानी ऑप्शन कौन सही होगा, पहला इसमें सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कह रहा है दूसरा गा नंबर प्रश्न लिखा है। तो प्रश्न ये लिखा है कि
-1 2 0 -4 3 1 का योज्य प्रतिलोम होगा। क्या होगा बच्चों? योज्य प्रतिलोम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह इसका योज्य प्रतिलोम उल्टा कर दीजिए, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों? आपका ये पहला बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों घ नंबर लिखा है यक्स बराबर 4 पर यक्स घाते रूट में यक्स घाते -3 का अवकलज है। ठीक है, अवकलज है। तो इसका आप अगर अवकलज करेंगे बच्चों, वह क्या मिलेगा? -3 बटे क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न कह रहा है कि दो धावकों ए व बी द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/5 व 1/2 हैं, तब उनमें से किसी के द्वारा दौड़ ना जीते जाने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3/5 यानी डी ऑप्शन में। क्लियर? तो भैया ये आपके 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एकदम आसान होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए। फिर बच्चों वही बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा बच्चों अगर बात करें, इसमें खंड सभी करना होता है। पहला क्वेश्चन लिखा है यदि y बराबर log x है तब डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी द्वितीय कोटि का अवकलन आपको इसमें प्राप्त करना है, जिनके लिए आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बस एक बार अवकलन कीजिए, पुनः उसका अवकलन कर दीजिए बस। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। फिर उसके बाद लिखा है सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 व 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद गा नंबर अगर बात करें बच्चों, ये देखिए इधर तो देखिए लिखा है फलन एफ एक्स बराबर साइन 3x + 4 के लिए उच्चतम मान यदि कोई विद्यमान हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 1 नंबर ये भी है। फिर देखिए वही क्वेश्चन मिल गया प्रायिकता से। यदि कह रहा है पी ए बराबर 3/5, पी ए बराबर 3/5 कामा पी बी बराबर 1/5 तथा ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कह रहा है कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपसे कह रहा है कि तब पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तब कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको सूत्र हमने बताया, इस पे आप जाकर के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे बच्चों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अंगा दर्शाइए कि y + x + 1 बराबर 0 अवकल समीकरण y -x dy -y² -x² dx बराबर 0 हल है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, देखिए फटाफट इन सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग तैयार करते चलिए, मजा आएगा। और जल्दी से जल्दी आप इन सारे क्वेश्चन को क्या करें? हल कर लें। देखिए तीसरा प्रश्न सभी खंड करना होता है बच्चों। पहला प्रश्न आपका लिखा है यदि वेक्टर ए का परिमाण बराबर 2 कामा वेक्टर बी का परिमाण बराबर 7 तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 3i + 2j + 6 के है, तब वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों, ये भी है। ठीक, यहां से आपको कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भैया, आगे देखिए। फिर दूसरा प्रश्न लिखा है आव्यूह विधि से, कौन सी विधि से कह रहा है बच्चों? आव्यूह विधि से समीकरण निकाय 5x + 2y बराबर 3 कामा 3x + 2y बराबर 5 को हल कीजिए। आव्यूह विधि से इसको हल करना है बच्चों। इनके लिए भी आप कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद रखना। ठीक है, फिर घ नंबर लिखा है यदि a बराबर आव्यूह में है 2 5 3 1 तथा b बराबर 5 7 2 0 है, तब सिद्ध कीजिए ए बी इन डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, बस आप सब लोग को पूरी तैयारी करना है और कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आगे की। ठीक है, तो चौथा प्रश्न का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यदि क्या कह रहा है
पहला प्रश्न लिखा है, यदि प्रायिकता से लिया गया है बच्चों, देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया कि प्रायिकता से कम 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें बनते हैं। ठीक है, यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/12 व PA अपान B बराबर 1/5 है, तब कह रहा है कि PA यूनियन B ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप समझ सकते हैं बच्चों, यहां से 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आइए खा नंबर देखिए, निम्न आव्यूह समीकरण में यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। यक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना है। पहले आव्यूह में आपका दिया है, देखिए यक्स से 0 2 यक्स प्लस वाई, दूसरे में दिया है 1 0 0 1, फिर बराबर 2 1 1 3 माइनस 2, आव्यूह में 0 1/2 माइनस 1/2 3/2। यहाँ से आपको हल करके यक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है भैया, आइए आगे देखते हैं। गा नंबर लिखा है, निम्न बिंदु 1 2 3 से जाने वाले तल वेक्टर आर इंटू ब्रैकेट में आई प्लस 2j माइनस 5k कोष्टक बंद प्लस 9 बराबर 0 पर लंबवत रेखा का सदिश से समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ से आपको 2 नंबर बनेंगे। फिर लिखा है घ नंबर, समाकलन यक्स स्क्वायर प्लस 1 log यक्स डी यक्स का मान क्या होगा। 2 नंबर ये भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करते चले जाइए। ठीक, अच्छा आगे और देखते हैं बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन देख भैया। अब पांचवा प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न लिखा है, ए बराबर आव्यूह में है 0 A B माइनस ए 0 C माइनस B माइनस C 0 है, तो 1/2 A प्लस A डैश, यानी ये सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां से बच्चों आप समझ सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये खा नंबर भी है। ग नंबर लिखा है बच्चों, देखिए tan इनवर्स 1/A-1 बराबर tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/A² माइनस x प्लस 1 को हल कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति से लिया गया है। ठीक है, घ नंबर बात करें, अवकल समीकरण cos स्क्वायर एक्स से dy/dx प्लस y बराबर tan x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बच्चों। आगे अगर देखें वही बात करें तो आप लोग इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो लिखा है बच्चों ये अंगा नंबर, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का परिमाण बराबर ए और वेक्टर बी का परिमाण बराबर बी, तब सिद्ध कीजिए। क्या ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है भैया, देखिए तो इसी तरीके से बच्चों आपको छठा प्रश्न है। 6 नंबर के प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें से देखिए का खा गा, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए जल्दी से। कोशिश ये करिए कि जल्दी से जल्दी इन सारे क्वेश्चन को आप लोग फटाफट क्या करिए बच्चों, तैयार कीजिए। घा नंबर और अंगा नंबर लिखा है। ठीक है, घा नंबर तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कीजिए। ठीक, समाकलन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करना है, जिनके लिए आपको कितना नंबर बनेंगे, 5 नंबर बनेंगे। अंगा नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 7वां प्रश्न, तो 7वें प्रश्न के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। एक खंड को हल करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर बनेंगे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। आ, इसमें आपको एक दो दो प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि परवलय y² बराबर 4ax तथा इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आसान टॉपिक बनता है यहाँ से क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, फिर देखिए 8वां नंबर, 8वां नंबर में भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। इसमें का खा 2 क्वेश्चन दिया है, इनके आप लोग आंसर आराम से दे सकते हैं। 9 नंबर में लिखा है बच्चों आपको इसमें का खा, इसमें भी आपको 2 प्रश्न बनते हैं। 2 प्रश्न में सिर्फ एक ही प्रश्न इसमें भी आपको क्या होता है, करना रहता है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ से आपको 8 नंबर बन जाएंगे, आप लोग बड़े आराम से।
तो बच्चों ये एक ऐसा प्रतिदर्श मॉडल पेपर जो आप सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उम्मीद करता हूँ बच्चों, अगर आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पेपर में बैठने से पहले आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई है वीडियो बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं और एक शानदार मजेदार इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।